हिमेश जी आप सराखों पर है, हिमेश जी आपके सब कमेंट सराखों पर है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे को साथ दिया ना, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांग रहा हूं ऑडियंस, माफी मांग। Sorry. Okay. Aishman, I'm quitting the show here. Thank you very much. Thank you. Aishman, I'm quitting the show here. Quitting the show here. Thank you very much. Thank you. Y'all all bloody get eliminated. We'll get new contestants who want to dance. All of y'all deserve to get eliminated. आपस में बैठ के डिसाइड करते चैनल वाले, उनको जिसको जिताना है वो लोग उसी को जिताते हैं। रियलिटी शो में आए दिन कहासुनी और झगड़े भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये झगड़े कितने रियल होते हैं? ये झगड़े सचमुच में होते हैं या दिखावे के लिए? क्या ये झगड़े पब्लिसिटी स्टंट हैं? क्या ये झगड़े सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए रणनीति के तहत होते हैं? क्या वजह है कि जो पहले झगड़ा करता है या वॉकआउट करता है वही फिर लौट आता है? चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह 2 दिन पहले म्यूजिक के महामुकाबले में मोहित की टीम के अमय पहले हिमेश रेशमिया से उलझ गए, शो से बाहर चले गए और फिर नीका से भी उनकी कहासुनी हो गई। जब टीवी पे ये शो आएगा और ये गाना अमय का सुनाई देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो किशोर दा ने गाया था और जो एटीट्यूड की आवश्यकता थी, मुझे नहीं लगा कि वो करेक्ट था। सुर में वो बहुत परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट था। मुस्ताकी माफ करिए, लेकिन आपकी बात सुनकर मैंने मतलब पहले एपिसोड से देख रहा हूं मैं टीवी पर, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म है और मैं सबके परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं, ना कि सिर्फ मेरे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे पहले एपिसोड से बोल रहे हो कि आप टीवी पर देखिए, टीवी पर देखिए। मैंने टीवी पर मेरे एपिसोड्स देखे सर, पहले से देखे, जो अब ये चौथा एपिसोड। यू आर फैंटास्टिक, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मैं रॉन्ग हूं, मुझे माफ नहीं। हिमेश जी आप सराखों पर है, हिमेश जी आपके सब कमेंट सराखों पर है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे को साथ दिया ना, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांग रहा हूं ऑडियंस, माफी मांग। मैं आपसे माफी मांग रहा हूं हिमेश जी। या तो मैं मेरी माफी स्वीकार कर ले, या तो तू माफी ठोक बजा के सर मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, टीवी पे देख लेंगे। मेरी गलती है कि मैं शायद इसके स्टेज के काबिल नहीं हूं। आई एम वेरी मच सॉरी। आयुष्मान, आई एम क्विटिंग द शो हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आयुष्मान, आई एम क्विटिंग द शो हियर। क्विटिंग द शो हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमय, व्हाट्स हैपनिंग हियर? आई थिंक इफ दिस हैपेंस दिस विल बी एन इंसल्ट। ये इस मंच का अपमान होगा। अरे बाबा, गुड सिंगर क्या आप लोग मतलब मार्क्स क्या दे रहे हो, सबको मालूम है। हमें अगर आप हैं तो देखिए बस इस मेडले के लिए आ जाइए। अगर आपका दिल शो से उठ गया तो ऑफ कोर्स वी एग्री, बट एक बार अपनी टीम के लिए, एक बार आखिरी बार। स्टैंडर्ड देखिए, दे आर वेटिंग फॉर यू। एक मेरी बात सुन ले बेटा, आपको बहुत देर से हम बुला रहे हैं प्यार से, और एक मैं आपको आखिरी बार बोलता हूं, अगर आप सही मायने में उस्ताद जी के शागिर्द हैं तो बेटा सामने आके गाओ, नहीं हो तो भाग जाओ यहाँ से। आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम कहाँ पे आए, किसके शागिर्द हैं और क्या गाएं। तो यहाँ पे आके गाओ ना। आप अगर मुकाबला ही करना चाह रहे तो फिर आप आ जाइए प्लीज। आजा मेरे बेटे, आजा आजा मेरे बच्चा, आजा। हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी टीम की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इतनी देर से तुम्हें बुला रहे हो, तुम पता नहीं क्यों भाव खा रहे हो। अपनी टीम के बारे में सोचो। हाँ तो क्यों बुला रहे हो? लेकिन इतना सब होने के बाद और वर्कआउट करने के बाद वही अमय फिर से गाने के लिए आ गए और मोहित की टीम के मेडले दौर में शामिल हो गए। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूल से नाम ना लो प्यार का।
इसी तरह का झगड़ा एक बार नचबलिए में भी हुआ था, जब कुछ डांसर्स ने नाचने से इनकार कर दिया था और फिर नाराज होकर तीनों जज अर्जुन रामपाल, फराह खान और करिश्मा कपूर अपनी सीटों से उठ गए थे और बाहर चले गए थे। You'll all bloody get eliminated. We'll get new contestants who want to dance. All of y'all deserve to get eliminated. How dare y'all refuse to dance, yeah? Forget this, man. I'm out of here. What y'all want dance? We don't want to judge y'all. मैं बस ये कहना चाहूँगी, I think this is very, very wrong. We have treated you all like a family. We have all worked together. 8 हफ्ते हो गए और ये आज बहुत गलत हो गया है. I'm very, very disappointed in you all. और please make up your mind soon. पर बाद में सीन बदला और उसी शो में जो डांसर नाचने से इनकार कर रहे थे वही फिर डांस करने आए और फिर वही वॉकआउट करने वाले जज भी लौट के अपनी सीटों पर आ गए। इसी तरह राखी सावंत भी नचबलिए पार्ट 3 में एक बार अपनी नाराजगी दिखा चुकी है। राखी इसलिए नाराज हो गई थी कि वो जीती नहीं थी और इसी का गुस्सा उन्होंने निकाला था। And the winner is जोड़ी नंबर 7। ये लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते चैनल वाले, उनको जिसको जिताना है वो लोग उसी को जिताते हैं, चाहे आप टांग तोड़ डालो, अपने आप को फोड़ डालो। ये लोग अच्छे परफॉर्मर को नहीं जिताते हैं। ZTV के शो लिटिल चैंप्स में इसी तरह का पंगा हुआ था जब गुरप्रीत नाम की एक गायिका हार गई थी। गुरप्रीत तो नहीं, लेकिन उनकी माँ खूब लड़ी थी और उसको सबने देखा था। सबसे चहीती उससे आज ही आउट होना था, जबकि मेरा स्पेशल है। दिल्ली तोड़ के रख दिया उस बच्चे का, क्या द्वारा कभी आएगी, कभी नहीं आएगी जो द्वारा इस सारे का मैं पार में। किस बेसमेंट का बता दो मुझे, बेस बताओ। नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉम्बे वालों को मैंने क्या कहना, मैं तो उसको पहले कहा था ठीक है। नहीं मैं अन्याय नहीं बर्दाश्त करूंगी कभी भी। हर हाथ में मैं कोर्ट में भी चली जाऊंगी। आप मेरी बात सुनेंगे थोड़ी? टीवी टू भी क्या कह रहे हो आप? हाँ बोलो। आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपको पूरा नंबर दिखा रहा हूँ। नंबर दिखाओ। पूरे नंबर कैसे दिखाओ? आज के मैं नंबर देखूंगी, पहले नहीं देखूंगी। वही आज के दोनों एपिसोड्स के ना? हाँ दिखाओ। दुआ करके बहुत नंबर का, मैं काली नहीं करना था वो तो। डेंजर जोन में दूसरी बार दुआ कर आया। आप देखिए ना। इस तरह हर रियलिटी शो में किसी की किसी न किसी से कहा सुनी हो जाती है। क्या ये सब कहा सुनी, नोक झोंक और झगड़े असली होते हैं या नकली? पता नहीं रियलिटी की रियलिटी क्या है।